इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम, जिसे हम गोल्फ ग्राउंड के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे थे कि आज जेएमएम का 51वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसे लेकर पूरे शहर में तैयारियां दिख रही थी। हर चौक चौराहों पर होर्डिंग्स दिख रहे थे और आज वो दिन आ गया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुँचे हुए। थोड़ी देर में वो यहाँ पर अपने बातों को लोगों तक पहुँचाएंगे। आपको कैमरे के माध्यम से फिलहाल मैं दिखाना चाहूँगी कि आप देखिए कितनी संख्या में ना सिर्फ धनबाद के बल्कि अलग अलग जिले से भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए। जुलूस के माध्यम से लोग अपने अपने कार्यकर्ता के साथ यहाँ पर पहुँच रहे थे। एक नज़र आपको दिखाना चाहिए कि जहाँ तक हमारी नज़रें जा रही है वहाँ तक केवल और केवल काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। इसी दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती यहाँ पर की गई है और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह, एक अलग जोश देखने को मिल रहा है। आइए हम सीधा आप तक पहुँचाते हैं कि आखिर आज इस स्थापना दिवस को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा अपने संवाद में क्या कुछ कहा गया और साथ ही साथ कार्यकर्ता को उन्होंने क्या कुछ संबोधन दिया और आने वाले चुनाव को लेकर क्या तैयारियां जेएमएम की ओर से की जा रही है। स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारे साथ मंच पर मौजूद हमारे आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, मंच पर उपस्थित विधायकगण, सांसद महोदया, जिला कमेटी के सदस्यगण, केंद्र समिति के सदस्यगण और विशेषकर नोआ टंडीरे पे सौर टेरकान गोबवा बोया मिश्रा को मजी अड़ाम गुणित नाइके को सराम खोन पहिल अलिक्सन खोन अड़ी अड़ी सराव और गुण मनाओ जोहार लिंग मापे करना। धनबाद है और भी जिले में पार्टी का ये कार्यक्रम आयोजित होता रहा है और प्रयास होता रहा है कि हम लोग इस कार्यक्रम में जरूर शरीक हों। आदरणीय गुरुजी उम्र के एक पड़ाव में हैं, इसके बावजूद भी आज इस सभा में आपके सामने उपस्थित हैं। 51 साल तक हम सबों के मार्गदर्शक के रूप में हमें मार्गदर्शन करते आए हैं और आज हमारे पूर्वज आदरणीय गुरुजी के सहयोगी लोग के आंदोलन और संघर्ष के बदौलत आज हम अपने अलग राज्य में हैं और आज फिर से एक लंबे संघर्ष के बाद राज अलग होने के 20 साल बाद पहली बार यहां की मूलवासी आदिवासी की सरकार बनी। और ना जाने कभी कभी सोचने से ऐसा लगता है कि झारखंडियों के किस्मत में संघर्ष, बलिदान, कुर्बानी किस्मत से ही लिख के आता है। बड़ी मुश्किल से राज मिला, अनेक लोगों के शहादत के बाद बड़ी मुश्किल से सरकार बना। अलग राज करने का जब बात आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने कहा तो उस समय भी ये लोग यही कहते थे, ये असंवैधानिक है, नहीं होगा। लेकिन आज अलग राज हुआ, कैसे हो गया? आज हम इस राज्य में सरना धर्म कोड का कानून लाते हैं तो ये लोग बोलता है असंवैधानिक है। 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति लाते हैं तो ये लोग बोलता है असंवैधानिक है। अजीब हालत। हमको तो समझ में नहीं आता है, राज्य सरकार राज्य के मूलवासी आदिवासी को अधिकार देने के लिए कानून बनाता है और पेट दर्द होता है यूपी बिहार का लोगों को। बड़ा विचित्र बात है। आपको हम बताना चाहेंगे, हम लोगों ने जो कानून बनाया
उस कानून को कोर्ट में चुनौती देने के लिए 20 लोगों ने आवेदन दिया और 20 लोगों में एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है और बाकी जितना 19 आदमी था उन लोग का पूरा बायोडाटा जब हम लोगों ने निकाला तो सब यूपी बिहार का निकला, एक भी झारखंड का नहीं। यहां पर थर्ड फोर्थ ग्रेड में 100% यहाँ के मूलवासी आदिवासी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बताओ। उसी में दफन कर देगा बता देते हैं अगर राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं हुए। अभी हम 1,36,000 करोड़ रुपया मांगे और 1,36,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने आजादी के बाद कभी नहीं दिया था राज्य सरकार को। इन 20 सालों में इन लोगों ने डबल इंजन की सरकार ने कभी नहीं चाहा कि वो पैसा राज्य सरकार को मिल जाए। अगर 1,36,000 करोड़ रुपए अगर हमको देते, अब ये लोग भीख मंगा की तरह कभी 50 करोड़, कभी 100 करोड़, कभी 2 करोड़, कभी 5 करोड़ रुपए देता है। अगर एक मुश्त हमें दे दे तो यहां जितना अभी विस्थापित लोग हैं सब लोगों को विस्थापित का एहसास भी नहीं होने देते, सभी लोगों को हाथ में रोजगार देते। तो कई ऐसी चीजें आज बूढ़ा बुजुर्ग लोग सुरक्षित महसूस कर रहा है, उसको पेंशन मिल रहा है। नहीं तो पेंशन नहीं तो आजकल बाप बेटा लोग भी बाप लोग को निकाल देता है, पेंशन नहीं है बाहर जाओ। आज हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए गुरुजी के नाम से गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने एक बनाया है, जहां हम आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार से कम ब्याज दर में इंजीनियर, डॉक्टर पढ़ाने के लिए 15 लाख रुपए तक का बच्चों के लिए लोन ले सकते हैं। 2014 के पहले जब 400-300 टका गैस सिलेंडर मिलता था तो उस समय इन लोग को महंगाई बुझता था कि कितना महंगा बिक रहा है गैस सिलेंडर, 300-400 रुपया और 60 रुपया पेट्रोल डीजल, और उसको लेकर माथा में लेकर के सड़क पर उतरकर यही गाना गाता था, महंगाई को इन लोग को डाइन नजर आता था। लेकिन आज वही गैस सिलेंडर की कितना मिलता है? 1200 टका में। आज पेट्रोल डीजल कितना में मिल रहा है? 100 टका में। आज जो 2014 से पहले 5 टका का प्लेटफॉर्म टिकट मिलता था, धनबाद में तो बहुत पहले से ट्रेन आना जाना कर रहा है। यहाँ के लोग लगभग इस यहाँ के स्टेशन में गए होंगे। आप लोग बताइए कि आप लोग उस समय कितने में टिकट खरीदते थे? 2 रुपया 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 रुपया 60 रुपया में हो गया। यह स्थिति है। और आज महंगाई बेलगाम घोड़े की तरह आसमान भाग रहा है। गरीबों का थाली से पहले सब्जी गायब, दाल गायब, चावल गायब, अब खाली थाली बचा दिया। अब इन लोग को महंगाई, पहले तो इनको डाइन लगता था, अब भौजाई लगने लगा। आज ये वीरों का धरती है और वीरों का धरती को इन लोगों ने एक चारागाह बनाया और आज 20 साल में जो ये लोग मखमल में लेटा हुआ था, 2019 के चुनाव में उठा करके हम लोग को पत्थर में जाके सुला दिए। और इतना तकलीफ इन लोगों को सत्ता से अलग होने का कि रोज कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते हैं। हमारे लोगों के यहां मकई का एक दाना नहीं मिलता है, इन लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है और करोड़ों करोड़ों रुपया इनके व्यापारी साथियों के पास मिलता है तो उनको माला पहना के भेज दिया जाता है। कोई बात नहीं, इसका भी हिसाब किताब करेंगे। सब घूम फिर के राजनीतिक लड़ाई के अंदर ही आकर खत्म होता है। मैदान में जब राजनीतिक मैदान सजेगा तब तो बिल से बाहर आना पड़ेगा। अभी दीवार के पीछे छुपकर दूसरे के कंधे पर रखकर गोली चला रहे हो, जब सामने आओगे तब कहां जाओगे? जो कानून हम बनाते हैं वो असंवैधानिक हो जाता है और यही कानून कर्नाटक सरकार बनाती है। वहां के लोगों के हक अधिकार के लिए आरक्षण बढ़ाती है
और वहां का महामहिम मोहर लगा करके दिल्ली भेज देता है, वो संवैधानिक हो जाता है। लेकिन झारखंड बनाएगा, यहां का मूलवासी आदिवासी अगर कानून बनाएगा तो असंवैधानिक हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक में विपक्षियों का सरकार है, जो हमारे विरोधी है इन लोगों का सरकार है, इसीलिए वहां पर सब कुछ संवैधानिक है। आज राज्य में कोयला खनन कंपनियों के द्वारा सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया निकला है। 20 साल इन लोगों ने इस राज्य को ऐसा इस जगह पर पहुंचा दिया। जब हम लोगों ने सरकार बनाया तो हमें समझ में नहीं आया कि राज्य को कैसे आगे ले जाए भाई। पूरा राज्य को तो इन लोगों ने नोच करके खाली कर दिया, खोखला कर दिया है। और यही वजह है देश में सबसे अधिक मजदूर के रूप में दूसरे राज्यों में गुजर बसर करने जाने वाला राज्य झारखंड बना। 20 साल तक की तो हमको पता भी नहीं था कि इतना बड़ा पैमाने में हमारे झारखंडी मूलवासी आदिवासी दूसरे राज्य कमाने खाने जा रहे, मजदूरी करने जा रहे, तो बहुत चिंता का बात है। और झारखंड में दूसरे राज्य से आकर के लोग यहां अपना जेब भरने का काम कर रहा है। इन लोगों ने इस राज्य को चारागाह बनाया था। 20 साल तक इन लोगों ने ना गांव का, ना किसान का, ना मजदूर का, ना हमारे आने वाली पीढ़ी के बारे में चिंता की। और यही वजह था कि विगत 20 सालों में गांव देहात का लोग तबाह तो रहा ही, साथ साथ में सरकारी कर्मचारियों का भी शोषण करने से ये लोग नहीं चुके। इन लोगों ने सरकारी कर्मचारियों का भी शोषण किया, चाहे वो पारा शिक्षक हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, चाहे अनुबंध कर्मी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे परमानेंट हो, चाहे टेम्पोररी हो, सब के साथ। और आज जिस तरीके से एक एक समस्या का समाधान हो रहा है, इससे इतने लोगों की आस जग गई है इस सरकार के प्रति। कभी कभी तो इतना उमड़ के लोग आते हैं अपनी समस्या सुनाने, तो हमने उनको कहा है आप लोग धैर्य रखिए, सरकार अभी आपकी है और इस सरकार का आंख भी है, कान भी है और संवेदनाएं भी है। सबके साथ इंसाफ किया जाएगा, किसी के साथ इंसाफ नहीं की जाएगी, ना इंसाफी नहीं की जाएगी। पिछला बार हम लोग देखते थे मंत्री का, विधायक का, सांसद का घर घेराव होता था, कर्मचारी लोग अपना मांगों को लेकर, कोई नंग धड़क प्रदर्शन करता था, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका महीनों महीनों सड़कों पर रहती थी बाल बच्चों के साथ। पारा शिक्षक जो 12 महीना में, साल के 12 महीना में 11 महीना सड़क पर रहता था, स्कूल कैसे चलता? आज वही पारा शिक्षक साल के 11 महीने अब स्कूल में रहता है और 1 महीना अपने घर पे रहता है। तीसो नुआ पे हुदी सका नुआ राज भारत दिसोम रे सनाम खोन पिछड़ा राज कना रिंगे दिसोम करा। क्यों पिछड़ा है ये राज्य? क्या कमी रह गया इस राज्य में? और उसमें तो और ये 20 सालों में इस राज्य को कौन चलाया? वही लोग चलाया जो गुजरात चलाता था, वही समूह जो समूह दिल्ली चला रहा है, वही समूह जो महाराष्ट्र चला रहा है, वही समूह जो और यूपी और कई राज्य चला रहा है। वो राज्य तो आगे निकल गया, लेकिन ये राज्य पीछे कैसे चला गया? गया नहीं है, इसको योजनाबद्ध तरीके से पीछे धकेला गया है। आज जो राज्य पूरे देश के लिए रोशनी पर जगमगाता हो, जिस
राज्य के कोयले से, जिस राज्य के खनिज संपदा से पूरा देश का कारखाना चलता है, आज वो राज्य बदहाल और भूखाल क्यों? वो इसलिए कि आप लोग, हमारे झारखंड के लोग आर्थिक रूप से मजबूत ना हो जाए, मानसिक रूप से मजबूत ना हो जाए, सामाजिक रूप से मजबूत ना हो जाए, ताकि इन बेईमानों की असलियत का चेहरा इनके सामने आ जाए। इसीलिए इन लोगों ने पीछे इस राज्य को इतना बुरा हाल में रखा। और वो राज्य इसीलिए आगे चला गया कि गुजरात को गुजराती लोग चलाता है, बंगाल को बंगाली लोग चलाता है, उड़ीसा को उड़िया लोग चलाता है, बिहार का बिहारी लोग चलाता है, महाराष्ट्र का लोग चलाता है। दुर्भाग्य है, इस राज्य को झारखंडी लोग कभी चलाया ही नहीं। जब भी दो चार झारखंडी लोग बैठा, उसको भी उतार दिया इन लोगों ने। आज 20 साल के बाद पहली बार पूरा मजबूती से झारखंडियों की सरकार बनी है। ना मांगो, चुप हो जाओ, तो पीछे पीछे जांच के नाम पर पूरा सरकारी महकमे को परेशान करके रखा, ताकि काम ना कर सके। सारा पाप का टिकरा इन्हीं लोगों के, हम ही लोगों के, इनका जो पाप था हम लोग के मत्थे मरने का तैयारी। आज तक आप लोगों ने कभी सुना है? बड़ा योजनाबद्ध तरीके से आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के ऊपर तो गोली देखो और मार दो का करने का आदेश भी था। आज इस राज्य में कोर्ट कचहरी, पीआईएल टीआईएल, यहां पर दुनिया भर का मुख्यमंत्री रहा, दुनिया भर का हमारे विपक्षियों का मंत्री रहा, किसी पर नहीं होता। सिर्फ एक ही व्यक्ति पर होता है, वो भी सोरेन खानदान के ऊपर, चाहे वो शिबू सोरेन हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे हमारा और परिवार का कोई। यहाँ पर उनकी राजनीतिक रोटी कभी नहीं पक सकती है, इसलिए किसी भी तरीके से इनको अब तो और भी मुश्किल हो गया। आदरणीय गुरुजी उम्र के एक पड़ाव में, तो आज यहाँ का मूलवासी एक आदिवासी नौजवान आज एक सत्ता पर। ये लोग नहीं चाहता है कोई आदिवासी मूलवासी सत्ता में रहे। आप लोग खुद ही इस बात को आकलन कीजिए कि इस राज्य का सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन था? बाबूलाल मरांडी। हमारे विपक्ष के लोगों ने उसको बनाया था, लेकिन 2 साल 3 साल भी नहीं चलने दिया, कुर्सी से उतार दिया। फिर एक आ गए बड़े भाई अर्जुन मुंडा जी, वे भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसको भी 5 साल नहीं चलने दिया, 2-3 साल में उतार दिया। और 5 साल कौन पूरा किया? छत्तीसगढ़ से आकर के छत्तीसगढ़िया 5 साल यहाँ पर सत्ता चला करके गया। इनको यहाँ के मूलवासी आदिवासियों पर कोई विश्वास अपने घर के लोगों पर भी नहीं है। और आज जब वो अपने लोगों को 3 साल पूरा नहीं करने दिया, तो हमको पूरा करने देगा क्या? लगा हुआ इन प्रकार, तो हम भी डटे हुए हैं। आ जाओ, खोजो क्या खोजते हो हमारे पास। कैसे मिलेगा, पानी कैसे आएगा, पैदा होगा, कैसे बचेगा, जंगल खत्म हो गया। भगवान इतना जरूर है, सफवान कीमती गाछ है, वो डंडर से बचा हुआ है, उसको अगर हम लोग सुरक्षित बचा सकेंगे तो फिर बेहतर हो सकता है। ये सब चीज है, तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हम थके हुए हैं। इतना ही बात है कि आप लोग अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। पढ़ाई की बात है, आगे रास्ता मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब कहीं का पानी जैसे जंगल गया, लकड़ी गया, सवेरे बाजार से गया, तब खाना बना तब खाए, वो व्यवहार खत्म हो गया। न जंगल में लकड़ी है, न कुछ खरीदने वाला है। तो इसे ऐसी परेशानी में हम लोग को रास्ता निकालना पड़ेगा। खेती बाड़ी के लिए हम लोग उपाय नहीं करते। जो लोग खेती करना शुरू किया है, वो लोग कर रहा है। हमारे गांव में कुछ भी नहीं होता, लेकिन
हम लोगों ने, हमारे बड़ा भाई ने गेहूँ जौ की खेती करना शुरू किया। आज साल भर का खाने गेहूँ होता है, जौ होता है, धान तो अपना होता ही होता है, इसलिए हम लोग खेती पर जोर लगाएंगे। तो बिल्कुल आपने सुना कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज जितने भी जेएमएम के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे उन लोगों को संबोधित किया है। सबसे पहले आपको एक बार कैमरे के माध्यम से मैं दिखाने चाहूँगी कि किस प्रकार से गोल्फ ग्राउंड में जो रणधीर वर्मा स्टेडियम है, इसमें काफ़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। बड़े बड़े जुलूस आ रहे थे अलग अलग क्षेत्रों से और सभी के अंदर एक अलग उत्साह, एक अलग उम्मीद है। और जहाँ तक हमारी नजर जा रही, जहाँ तक कैमरे से हम देख सकते हैं, ना सिर्फ एक उम्र के लोग बल्कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग और महिला सभी उम्र के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा कि किस प्रकार से पार्टी की शुरुआत हुई थी, 51 साल हो गए, काफ़ी मेहनत किया गया था, कई लोग अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज पार्टी एक अलग मुकाम पर है। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में झारखंडी को ही सरकार चलाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में बिहारी सरकार चला रहे हैं, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन और गुजरात में गुजराती, तो झारखंड में भी वही अगर एक झारखंडी अगर सरकार चलाते हैं तो ही राज्य के लोगों का उत्थान हो सकता है। 1932 पर भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 1932 झारखंड के मूल वासियों को उनका हक देने की लेकर इस तरह से उन्होंने आगे इनिशिएटिव लिया था, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किस प्रकार से 20 लोगों के द्वारा इसे लेकर आवेदन दिया गया था हाईकोर्ट में कि 1932 नहीं लागू होना चाहिए, जिसमें ज़्यादातर मामले बिहार से ही आए हुए थे और भाजपा के थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1932 के खिलाफ में वही लोग हैं जो झारखंड में नहीं रहते, बिहार और यूपी के लोग ही 1932 को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं, जबकि झारखंड के लोगों के लिए कहीं ना कहीं वाकई में एक अच्छी पहल। अब देखते हैं कि 1932 लागू होता है या नहीं होता। साथ ही धनबाद के बारे में उन्होंने कहा कि किस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा धनबाद को खोखला किया गया है, यहाँ से सभी कोयले निकाल लिए गए हैं और आज धधकते हुए आग में धनबाद को छोड़ दिया गया। यानी कुल मिलाकर एक तरह से चुनावी बिगुल यहाँ पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि बजाया गया है। तो वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें तो आज अमित शाह भी देवघर पहुंचे हुए और वहाँ भी काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। तो झारखंड में चुनावी बिगुल बच चुका है। अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार अब अपने आप को और अपने कामों को दर्शाने की कोशिश करें। अब देखते हैं कि इस बार चुनाव में क्या कुछ असर देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल सभी पूरी तरीके से अभी जोर शोर से अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।